आई मैन के वेलकम टू डीजी फैमिली। देखिए हम आर डी शर्मा के क्लास 10th की मैथमेटिक्स के क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर रहे हैं। उसमें हम जो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है उसका चैप्टर चल रहा है। 5.25 जो पेज है उस पर क्वेश्चंस गिवन है। ये देखिए क्वेश्चन नंबर 33 है। वो क्या बोल रहा है, फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। आपको गिवन है 7, 10, 13 और लास्ट टर्म आपको कितने गिवन है 184। फाइंड द 8 टर्म फ्रॉम द एंड। आपको देखिए यहाँ समझना है, अगर आपको इनिशियल से फाइंड आउट करवा रहा है तो फॉर्मूला हम जानते हैं ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। एन होता है जितनी टर्म आपको फाइंड आउट करना है ऑपरेट कर दोगे। ए होता है वो क्या होती है फर्स्ट टर्म होती है। डी होता है वो क्या होता है कॉमन डिफरेंस होता है। लेकिन यहाँ पर अंत से पूछ रहा है तो ये फॉर्मूला आपको आना चाहिए, क्या होता है ए आर इक्वल टू होता है एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। फॉर्मूला आएगा, आसानी से क्वेश्चन सोल्व आउट हो जाएगा। जो खेल है इसमें पूरा का पूरा उस फॉर्मूले का है। तो देखिए किस तरीके से राइट डाउन करेंगे और किस तरीके से क्वेश्चन को सोल्व आउट करेंगे। सॉल्यूशन सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है। तो गिवन क्या है, देखिए जो आपको क्वेश्चन में गिवन है ए इक्वल टू 7। अरे एपी गिवन है तो एपी में ए इक्वल टू कितना हो गया 7। 7 क्या है फर्स्ट टर्म है तो ए इक्वल टू आ गया आपके पास 7। डी इक्वल टू देखिए कितना आएगा, डी इक्वल टू कॉमन डिफरेंस इक्वल टू होता है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 10 माइनस 7। अरे 10 माइनस 7 होगा और ये कितना आ गया आपके पास 3 आ गया। कितना आया 3। पूछ क्या रहा है आपको, एक आपको लास्ट टर्म गिवन है तो ए एन इक्वल टू एल इक्वल टू कितना गिवन है 184 गिवन है। कितनी गिवन है 184 गिवन है। अभी आपको पूछ क्या रहा है, आर पूछ रहा है। क्या पूछ रहा है, आर इक्वल टू फाइंड आउट करना है आपको। आर इक्वल टू गिवन है, सॉरी आर इक्वल टू भी गिवन है कि कौन सी टर्म फाइंड आउट करना है, ए टर्म फाइंड आउट करना है। तो आर इक्वल टू गिवन है ए आर पूछ रहा है। आर इक्वल टू आपको गिवन है और पूछ क्या रहा है ए आर पूछ रहा है। तो देखिए किस तरीके से राइट डाउन करेंगे। आर इक्वल टू 8 गिवन है और पूछ क्या रहा है ए आर इक्वल टू फाइंड आउट करना है। देखिए सर्दी के दिन चल रहे हैं, थोड़ा हाथ है धीरे काम कर रहा है, इसलिए आसानी से आप वीडियो को फास्ट कर सकते हो। वी नो दैट eighth term from and is given by यहाँ पर 8 टर्म मत लिखिए, आप फॉर्मूला पहले लिख रहे हो तो 8 टर्म लिख दीजिए। क्या लिखोगे आर्थ, थोड़ा क्या है फॉर्मूला लिखोगे अट्रैक्टिव लगेगा। तो 8 टर्म, वी नो दैट 8 टर्म फ्रॉम एंड इज गिवन बाई ए आर इक्वल टू क्या रहता है फॉर्मूला, ए आर इक्वल टू एल माइनस आर माइनस 1 इंटू डी। अरे यही रहता है फॉर्मूला। ऑपरेट करते हैं तो देखिए ए आर इक्वल टू हियर, यहाँ पे ऑपरेट करते हैं तो आपके पास क्या आएगा, आपको फाइंड आउट करना है ए आर। तो ए आर इक्वल टू एल की जो वैल्यू है वो 184 गिवन है। देखिए 184 गिवन है तो 184 माइनस आर की वैल्यू आपको 8 गिवन है, 8 माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में जो आपको गिवन है वो कितना गिवन है डी, और डी आपका कितना आया 3 देखिए आया यहाँ पे। तो 3 राइट डाउन कर दीजिए। सोल्व आउट करते हैं तो देखिए ए आर इक्वल टू कितना आएगा, ए आर इक्वल टू 184 माइनस 7 इंटू 3 और यहाँ से ए आर देखिए क्या आता है फाइंड आउट कीजिए। तो ए आर इक्वल टू 184 माइनस 21, माइनस कितना हो गया 21 और आपने ए आर है वो फाइंड आउट कर दिया और यहाँ पर आर क्या हमारा 8 है तो 8 इक्वल टू कितना आ गया
जो आपकी वैल्यू आई वो आई 163 आ गई। तो A8 की वैल्यू कितनी आ गई, 163 आ गई। और यही हमें फाइंड आउट करना है यहाँ पे। अरे आर क्या है आपके पास, 8th टर्म है, तो A8 इक्वल टू कितना आ गया, 163 आ गया। और ये क्या हो गया, आपका सॉल्यूशन हो गया। अब ये A8 कहाँ से आया है, एंडिंग से आया है। अरे एंडिंग से आया है, AR इक्वल टू फाइंड आउट करना है, और AR क्या है आपका, 8th टर्म फाइंड आउट करना है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया। सिर्फ आपको फॉर्मूला आने की जरूरत है कि अगर इनिशियल से अगर nth टर्म पूछता है तो फॉर्मूला होता है an इक्वल टू a प्लस एन माइनस वन इंटू डी, वेयर a इज है फर्स्ट टर्म, n है जो गिवन टर्म है वो, और d क्या है आपको कॉमन डिफरेंस। और अगर एंड से पूछता है तो फॉर्मूला होता है ए आर इक्वल टू एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। और इसी से हमने सोल्व आउट कर दिया और आंसर हमारा आ गया 163। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, क्वेश्चन नंबर 34 देखिए क्या बोल रहा है, फाइंड द 10th टर्म फ्रॉम द एंड ऑफ द एपी। और एपी आपको गिवन है, सेम टाइप का क्वेश्चन है। देखिए कैसे सोल्व आउट करेंगे सॉल्यूशन। जो वहां पे कंफ्यूज हुआ लास्ट क्वेश्चन में, इसमें देख लीजिए सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन देखिए क्या किया आपको, a इक्वल टू है 8, a इक्वल टू कितना है 8, कॉमन डिफरेंस d इक्वल टू कितना है सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, d इक्वल टू कितना है सेकेंड टर्म वो है आपकी 10, और माइनस फर्स्ट टर्म कितना हो गया 8, और यहाँ से d इक्वल टू कितना आ गया आपके पास 2 आ गया, d इक्वल टू कितना आया 2। फिर देखिए आपको r इक्वल टू कितना गिवन है 10, तो r इक्वल टू आपको 10 गिवन है, r इक्वल टू कितना गिवन है 10 गिवन है। और पूछ क्या रहा है आपको ए आर इक्वल टू A10 इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। और क्या पूछ रहा है, गिवन है L इक्वल टू, देखिए लास्ट टर्म है उसी को हम बोलते हैं क्या nth टर्म, तो लास्ट टर्म या nth टर्म बोलो एक ही बात है। और वो कितनी गिवन है आपको 126 गिवन है, कितना गिवन है 126। सेम राइट डाउन कीजिए जो हमने पिछले में राइट डाउन किया था। वी नो दैट rth term from end is, rth term from end of AP from end of AP is given by क्या रहती है ए आर इक्वल टू एल माइनस आर माइनस वन इंटू डी। अरे यही रहती है। यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यू, तो देखिए क्या आता है आपके पास। आपको कौन सी टर्म फाइंड आउट करना है, ए आर, तो A10 लिखिए। A10 इक्वल टू सबसे पहले आता है एल है लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म है यहाँ पे 126, तो 126 माइनस 10 माइनस 1, और मल्टीप्लिकेशन में आ गया डी, और कॉमन डिफरेंस कितना है 2, तो यहाँ पे रख दिया आपने 2। सोल्व आउट कीजिए, तो A10 इक्वल टू 126 माइनस 9 इंटू 2, अरे यही आएगा। फिर सोल्व आउट करते हैं, तो देखिए क्या आता है आपके पास। A10 इक्वल टू 126 माइनस 18, 126 कितना हो जाएगा -18, और यहाँ से A10 की जो वैल्यू आई वो देखिए कितना आती है। A10 इक्वल टू ये आ गया 108, कितना आया 108, और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। देखिए ये A10 जो 10 टर्म आई है वो कहाँ से आई है, एंड से आई है। समझ में आ रहा होगा। अभी हम जब शुरू से फाइंड आउट करते हैं तब भी हम इसी तरीके से लिखते हैं, और एंड से फाइंड आउट करते हैं तब भी इसी तरीके से लिखते हैं, लेकिन फॉर्मूले में फ़र्क आ जाता है। जब शुरू से फाइंड आउट करते हैं तो an इक्वल टू ए प्लस एन माइनस वन इंटू डी करते हैं,
और जब लास्ट से फाइंड आउट करते हैं तो क्या करते हैं, ए आर इक्वल टू एल माइनस आर माइनस 1 करना है और इसी तरीके से सोल्व आउट कर देना है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और क्या आंसर हमारे फाइंड आउट हो गई। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 35। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म ऑफ एन एपी इज 24। देखिए क्या बोल रहा है, फोर्थ टर्म और एट्थ टर्म का समय कितना है, 24 है, और सिक्स टर्म और 10 टर्म का जो समय है वो कितना है, 44 है। हमें क्या करा रहा है, फाइंड आउट करवा रहा है एपी को। तो देखिए कैसे फाइंड आउट करते हैं, सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन देखिए गिवन राइट डाउन कर लोगे तो अच्छे से वहीं पे समझ में आ जाएगा क्वेश्चन। द सम ऑफ फोर्थ एंड एट टर्म, तो क्या गिवन है, A4 प्लस A8 इक्वल टू कितना है, 24। तो A8 इक्वल टू आपको 24 और ये आ गई इक्वेशन 1। दूसरा क्या गिवन है, सम ऑफ सिक्स एंड 10 टर्म, तो A6 प्लस A10, A6 प्लस A10 इक्वल टू कितना गिवन है, 44। तो ये कितना हो गया, 44 और ये इक्वेशन कितनी आ गई, 2 आ गई। अरे आई या नहीं आई, इक्वेशन 1 आ गई और इक्वेशन 2 आ गई। लेट द एपी इज, लेट द एपी इज, आप लेट द एपी लिखिए या जनरल फॉर्म ऑफ एपी लिखिए, एक ही बात है। लेट द एपी इज ए प्लस डी, ए प्लस 2D, और इसी तरीके से क्या होता है, आगे बढ़ती रहती है। अरे इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। फर्स्ट टर्म ए है, सेकेंड टर्म ए प्लस डी है, थर्ड टर्म ए प्लस 2D है। तो यहां से फ्रॉम इक्वेशन 1 देखिए, फ्रॉम इक्वेशन 1, फ्रॉम इक्वेशन 1 जब एपी इस तरीके जा रही है तो इक्वेशन 1 क्या हो जाएगी, A4 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 3D लिख सकते हैं। तो लिख दीजिए A प्लस 3D, A प्लस 3D। ये किसको लिख सकते हैं हम, A4 को लिख सकते हैं। प्लस हमारे पास है 8, A8 को लिख सकते हैं हम A प्लस 7D। तो ये हो गया A प्लस 7D और इक्वल टू जो आपको गिवन है वो राइट डाउन कीजिए और कितना गिवन है, 24 गिवन है। यहाँ से देखिए जब इसको ऐड करते हैं तो ये आ गया 2A प्लस 10D इक्वल टू कितना आ गया, 24 आ गया। अरे 24 आ रहा है, इक्वेशन दे दीजिए 3। इक्वेशन कितना आ गया, 3। फ्रॉम इक्वेशन 2 करते हैं हम, फ्रॉम इक्वेशन 2, जो इक्वेशन 2 है उसके अनुसार चलिए। A6 प्लस A10 है तो A6 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 5D। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते, A प्लस 5D प्लस A10 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 9D। तो A प्लस 9D और इक्वल टू कितना गिवन है, 44। तो 44 हमने राइट डाउन कर दिया। सोल्व आउट करते हैं तो ये कितना आएगा, देखिए 2A प्लस 14D इक्वल टू आ गया 44, इक्वल टू कितना आ गया, 44। और ये इक्वेशन कितनी आ गई, 4 नंबर आ गई। देखिए इक्वेशन 1 आ गई, इक्वेशन 2 आ गई, इक्वेशन 3 आ गई और इक्वेशन 4 आ गई। अभी देखिए इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं। नाउ इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 माइनस इक्वेशन 4, इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4 करते हैं तो देखिए क्या आता है। पहली इक्वेशन है 2A प्लस 10D इक्वल टू आ गया 24, और यही आ रही है। दूसरी क्या आती है, 2A प्लस 14D इक्वल टू कितना आ गया, 44 आ गया। इक्वल टू कितना आया, 44 आ गया। देखिए इक्वेशन माइनस कर रहे हैं तो आपको पता है जब ऐड करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन जब माइनस करते हो
तो आपको सिंबल चेंज करनी है, साइन चेंज करनी है। तो ये आ गया माइनस, ये माइनस और ये माइनस, तो कैंसिल आउट हो रहा है, कैंसिल आउट कीजिए। तो 2a से 2a कैंसिल आउट, माइनस के 4d इक्वल टू आ गया हमारे पास माइनस के 20। अरे आया या नहीं आया? और यहाँ से d इक्वल टू कितना आ गया? 5 आ गया। d की वैल्यू कितनी आ गई? 5। d की वैल्यू हमारे पास में आ चुकी। अब कीजिए इनको, पुट कीजिए वैल्यू को। तो इक्वेशन 3 में पुट करते हैं d की वैल्यू, पुट d इक्वल टू 5 इन इक्वेशन, कोई में भी कीजिए, इक्वेशन 3 में कीजिए या इक्वेशन 4 में कीजिए, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। आप इक्वेशन जो मर्जी है उसमें कीजिए, यहाँ पर ऐसा कोई इशू नहीं बनता कि आप किस में पुट कर रहे हो। इक्वेशन 3 में पुट करते हैं तो देखिए क्या आ जाएगा, 2a प्लस 10d है, तो 2a प्लस 10 इंटू 5 आ जाएगा। और इक्वल टू कितना आ गया? 24। इक्वल टू कितना आया? 24। यहाँ से सोल्व आउट किया हमने, तो 2a इक्वल टू आ गया आपके पास 24 माइनस 50। कितना हो गया? 24 माइनस 50। और यहाँ से a इक्वल टू आ गया माइनस के 13। a इक्वल टू कितना आ गया? माइनस के 13। देखिए आपके पास d आ रखा है और a आ गया, मतलब फर्स्ट टर्म भी आ गई और कॉमन डिफरेंस भी आ गया। सो AP क्या बन जाएगी? देखिए सो AP इज, AP का मतलब अर्थमेटिक प्रोग्रेशन इज, फर्स्ट टर्म आपके पास आई है माइनस के 13, तो माइनस के 13। सेकेंड टर्म क्या हो जाएगी? a प्लस डी होती है, तो माइनस के 13 प्लस का 5 होगा और कितना बच जाएगा? माइनस के 8। थर्ड टर्म क्या हो जाएगा? माइनस के 8 प्लस 5 होगा, तो कितना बचेगा? माइनस के 3। फिर माइनस के 3 प्लस 5 कितना आएगा? 2 प्लस 5 है 7 हो जाएगा। और इसी तरीके से AP आगे चली जाएगी और ये क्या ले जाएगी आगे? आंसर आ जाएगा। देखिए काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने सोल्व आउट भी किया है। सबसे पहले आपको जो गिवन है वो राइट डाउन करना है, उसके बाद में AP को लेट करो या जनरल फॉर्म से करो, किसी में भी कन्वर्ट करके सोल्व आउट कर देना है। और इस तरीके से हमने आंसर ही फाइंड आउट कर लिया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36 देखिए क्या बोल रहा है, विच टर्म ऑफ द AP 3, 15, 27, 39 विल बी 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। कौन सी टर्म है वो इसकी 21st टर्म से 120 ज़्यादा है। तो देखिए किस तरीके से सोल्व आउट करेंगे सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन, देखिए गिवन क्या है आपको, सबसे पहले a गिवन है, तो a इक्वल टू 3 हो गया। कितना हो गया? 3। फिर क्या गिवन है आपको? d इक्वल टू, तो d इक्वल टू सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, तो 15 माइनस 3 और ये आपका आ गया 12 आ गया। कितना आया? 12 आ गया। अभी देखिए और क्या गिवन है ये भी लिख दीजिए। देखिए क्या राइट डाउन है आपको, विच टर्म ऑफ द AP, लेट करते हैं ये, लेट AP की वो जो टर्म है वो मोर देन है, वो है AN, 120 मोर देन इट्स 21st टर्म। तो देखिए जो मोर देन है तो उसमें थोड़ी जुड़ेगा, जो दूसरी साइड में वहाँ पे ऐड हो जाएगा। A21 प्लस कितना हो जाएगा? 120 मोर देन है, और यही गिवन है। तो A21 प्लस कितना आ गया? 120 आ गया। अभी सोल्व आउट करना स्टार्ट करते हैं। वी नो दैट nth term, we know that nth term of AP is, we know that nth term of AP is क्या रहती है nth term? देखिए AN इक्वल टू A प्लस N माइनस 1 इंटू डी, और यही रहती है। इसे दीजिए इक्वेशन 1, जो गिवन है उसी को इक्वेशन
1 दे दीजिए। अब देखिए फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 यहाँ पे पूछ क्या रहा है हमें, एन इक्वल टू फाइंड आउट करने के लिए पूछ रहा है, नंबर ऑफ टर्म्स पूछ रहा है ना, अरे कितने नंबर की टर्म है ऐसी, तो एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अब देखिए पुट करते हैं वैल्यू इक्वेशन 1 में। तो फर्स्ट आपने ए एन की वैल्यू पुट की, ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी पुट कर दिया। सेकेंड आपने 21 की पुट करोगे तो क्या होगी, ए प्लस 21 माइनस 1 इंटू डी, और ऐसे ही पुट करोगे और प्लस में कितना आ जाएगा 120। जो 120 हमें इक्वेशन 1 में देखिए 120 है, उसको एज इट इज़ राइट डाउन कर दिया। अभी करते हैं सोल्व आउट, जो कैंसिल आउट हो रहा है कैंसिल आउट कीजिए। तो देखिए ए से ए कैंसिल आउट हो गया, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं, ए से ए हमने कैंसिल आउट कर दिया। आगे देखिए कुछ कैंसिल आउट हो रहा है, तो यहाँ पे देखिए एन माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में देखिए क्या आ रहा है आपके, डी की वैल्यू 12 है, तो डी क्या रख दिया आपने, 12 रख दिया, इक्वल टू यह आ गया 20 इंटू 12 और प्लस कितना आ गया 120 आ गया, कितना आया 120। सोल्व आउट किया तो यहाँ से आपके पास आया एन माइनस 1 मल्टीप्लिकेशन में 12 इक्वल टू कितना आ गया 360। देखिए कैसे आया 360, 12 टू जा होता है कितना 24, तो 24 हो गया 240 हो गया प्लस 120 कितना हो गया 360 हो गया। यहाँ से सोल्व आउट कीजिए तो n माइनस 1 इक्वल टू 360 अपॉन 12, कितना आया 360 अपॉन 12। सोल्व आउट कीजिए तो n इक्वल टू देखिए यहाँ से आपके पास एग्जैक्ट वैल्यू आ गई, n इक्वल टू 12 3 जिया होता है 30, तो 30 प्लस 1 और ये n इक्वल टू कितना आ गया 31 आ गया, n इक्वल टू कितना आया 31 और यही आपका सॉल्यूशन हो जाएगा। तो देखिए कैसे सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। काफ़ी अच्छा मेथड है और काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको सोल्व आउट भी कर लिया है। देखिए क्वेश्चंस को समझिए और सोल्व आउट कीजिए, इतना कोई टफ नहीं रहता है क्वेश्चन की आप कर नहीं पाओगे। सबके सब क्वेश्चन में एक जैसे मेथड लग रहे हैं, एक ही तरीके से ऑपरेट हो रहे हैं, तो समझिए और क्वेश्चंस को सोल्व आउट करने की कोशिश कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या बोल रहा है, द 17th टर्म ऑफ एन एपी इज 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8th टर्म। देखो क्या बोल रहे हैं, जो 17th टर्म है A17 हो गई, वो 5 ज़्यादा है किससे 8th टर्म के ट्वाइस से, मतलब 2A8 प्लस 5 इक्वल टू किसके हो गया A17 के। आगे क्या बोल रहा है, 11th टर्म ऑफ AP इज 43, मतलब A11 इक्वल टू कितना बोल रहा है 43 बोल रहा है। और आपको फाइंड आउट करने के लिए क्या बोल रहा है, फाइंड द nth टर्म फाइंड आउट करने के लिए बोल रहा है। तो देखिए कैसे सोल्व आउट करते हैं और किस तरीके से आंसर फाइंड आउट करते हैं सॉल्यूशन। सबसे पहले गिवन राइट डाउन करना है, तो गिवन देखिए गिवन क्या है, सबसे पहले गिवन है 17 टर्म ऑफ एन एपी, तो गिवन क्या है 17 टर्म, तो ये हो गया A17 इक्वल टू क्या बोल रहे हैं 5 मोर देन ट्वाइस इट्स 8 टर्म, तो 8 टर्म का ट्वाइस क्या हो गया 2A8 और कितना ज़्यादा है 5 ज़्यादा है, तो प्लस का कितना हो गया 5 हो गया। इक्वेशन दे दीजिए 1। दूसरा क्या हो गया आपके पास 11 टर्म ऑफ AP इज 43, तो A11 कितना है 43 है, कितना है इक्वल टू 43। आगे क्या पूछ रहा है फाइंड एन टर्म, आपको एन टर्म पूछ रहा है, मतलब क्या पूछ रहा है AN इक्वल टू फाइंड आउट करना है। क्या करना है AN इक्वल टू फाइंड आउट करना है। आपको पता है AN इक्वल टू होता है A प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, तो इसका मतलब आपको फाइंड आउट क्या करना है A और D फाइंड आउट करना है। तो देखिए लेट सबसे पहले जनरल फॉर्म में कन्वर्ट कर दो, द जनरल फॉर्म ऑफ the general form of AP is
AP is given by, द जनरल फॉर्म ऑफ AP इज गिवन बाई, कैसे गिवन रहती है, A प्लस डी, A+2D, और इसी तरीके से क्या रहती है, आगे बढ़ती रहती है, और इसी तरीके से आगे बढ़ती रहती है। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 करते हैं। नाउ फ्रॉम इक्वेशन 1 सबसे पहले इक्वेशन 1 को ही सोल्व आउट करते हैं। देखिए इक्वेशन 1 को सोल्व आउट करेंगे तो क्या मिलेगा हमें, A17 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 16D। अब कैसे लिख सकते हैं, कितनी देर हो गई करवाते हुए, समझ जाइए। A प्लस 16D लिख सकते हैं। A8 को क्या लिख सकते हैं हम, 2 इंटू A8, A प्लस 7D। अरे लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते। और प्लस में कितना है, 5, तो प्लस में लिख दिया आपने, 5 लिख दिया। कोई डाउट यहाँ तक, प्लस में 5 लिख दिया। अभी देखिए सोल्व आउट करते हैं तो ये कितना आएगा, A प्लस 16D, कितना आएगा, A प्लस 16D इक्वल टू 2A प्लस 14D, और प्लस कितना आ गया, 5 आ गया। प्लस कितना आया, 5। सोल्व आउट कीजिए इक्वेशन को तो देखिए क्या मिलेगा हमें। जब सोल्व आउट करते हैं तो ये आ गया A आ जाएगा, माइनस का 2D आ जाएगा और प्लस का 5 आ जाएगा। तो माइनस के 2D और प्लस के 5 इक्वल टू कितना आ गया, 0 आ गया। और इसे दे दिया हमने इक्वेशन 2 दे दिया। कितना दिया, इक्वेशन 2, नहीं तो इक्वेशन 3 दीजिए इसे, इक्वेशन 3। इक्वेशन 2 इसको दे लीजिए, जो आपको A11 भी तो गिवन है, तो इसको दे दिया आपने इक्वेशन 2। अभी देखिए इक्वेशन 3 हमारे पास आ गई। अब एक इक्वेशन 2 से निकालते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 2, फ्रॉम इक्वेशन 2 से जब निकालते हैं तो देखिए क्या आपके पास A11 इक्वल टू गिवन है 43। तो A11 को क्या लिख सकते हैं हम, A प्लस 10D। क्या लिख सकते हैं, A प्लस 10D, और इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, 43 आ गया। कितना आया, 43, और ये इक्वेशन आ गई 4। अभी देखिए इक्वेशन 3 को इक्वेशन 4 से रिड्यूस कीजिए। रिड्यूस बाई इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4, बाई इक्वेशन 3 माइनस इक्वेशन 4। इक्वेशन 3 में से इक्वेशन 4 को रिड्यूस कर देते हैं तो देखिए क्या आएगा हमारे पास, A माइनस 2D प्लस 5 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन है कौन सी, 3 वाली। 4 वाली क्या इक्वेशन है, A प्लस 10D इक्वल टू 43। कितना है, इक्वल टू 43। अरे यही है, 10D इक्वल टू कितना है, 43। अभी देखिए थोड़ा स्पेस बनाते हैं, अच्छे से समझिए, क्वेश्चंस को समझ में आएगा। अभी देखिए यहाँ पर करते हैं माइनस प्लस करते हैं तो देखिए क्या बनता है हमारे पास में। रिड्यूस करने पे सिंबल साइन चेंज करते हैं तो यहाँ पे जब साइन चेंज करेंगे तो ये माइनस और ये भी माइनस, माइनस प्लस कैंसिल आउट हो गया। ये बन गया आपके पास माइनस के 12D, और ये बन गया आपके पास माइनस के 48। ये माइनस के 48 कैसे बना, जब प्लस 5 है वो जाएगा आपका RHS में तो माइनस 5 हो जाएगा वो। और D इक्वल टू कितना आ गया, D इक्वल टू माइनस के 48 अपॉन माइनस के 12, और ये आ गया 4 आ गया। कितना आया, D इक्वल टू 4 आ गया। अरे D इक्वल टू 4 आया है, नहीं आया। जब D इक्वल टू 4 आ गया और उसे पुट कर दीजिए किसी में और आंसर निकाल लीजिए, A की वैल्यू निकाल लीजिए। पुट D इक्वल टू 4 इन इक्वेशन 4, इन इक्वेशन 4, इक्वेशन 4 में पुट कीजिए। अरे इक्वेशन 4 ही है ये, इक्वेशन 4 में पुट कीजिए तो देखिए क्या आता है आपके पास, A प्लस 10 इंटू D
और डी कितना आया 4 इक्वल टू आ गया 43। और यहाँ से ए इक्वल टू कितना आ गया आपके पास, ए इक्वल टू आ गया 3, ए कितना आया 3। अब देखिए ए की वैल्यू आपके पास आ गई 3 आ गई। अभी आपको चाहिए क्या, nth टर्म चाहिए। तो nth टर्म देखिए फॉर्मूला अच्छे से जानते हो आप, nth टर्म का क्या होता है, ए एन इक्वल टू होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी। सो ए एन इक्वल टू, देखिए मैं फॉर्मूला डायरेक्ट लिख रहा हूँ, क्या होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, यही होता है फॉर्मूला। और यहाँ से आपके पास में क्या आएगा, ए एन इक्वल टू, ए आपके पास आ रखा है 3 प्लस एन आपको पता नहीं है तो एन माइनस 1, और डी आपके पास आ रखा है कितना 4। मल्टीप्लिकेशन करवाइए तो यहाँ से ए एन की जो वैल्यू आएगी वो देखिए कितनी आएगी, ए एन इक्वल टू 3 प्लस 4n माइनस 4 होगा तो ये आ गया 4n माइनस 1 आ जाएगा। अरे आएगा या नहीं आएगा, देखिए समझिए अच्छे से कि किस तरीके से हमारी ये आंसर आया है। और यही आपका इस क्वेश्चन का फाइनल सॉल्यूशन रहेगा। काफ़ी देखिए अच्छा क्वेश्चन है, काफ़ी अच्छे तरीके से हमने इसको सोल्व आउट भी किया है, समझ लीजिए अच्छे से और राइट डाउन कर लीजिए। जब भी मैथ का लेक्चर देखने आते हो तो साथ में आपका रफ रजिस्टर ओपन रहना चाहिए। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और किस तरीके से हमने इसका आंसर फाइंड आउट कर लिया क्वेश्चन नंबर 37 के। क्वेश्चन नंबर 38 है वो भी देख लीजिए। क्वेश्चन नंबर 38 क्या बोल रहा है, फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर्स विच आर डिवाइजेबल बाई 9। देखिए काफी अच्छा क्वेश्चन है। सॉल्यूशन, देखिए सबसे पहले आपको गिवन है फाइंड द नंबर ऑफ ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर। तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर गिवन क्या आपको अपने आप बनाना है, सही से कुछ नहीं गिवन है। 3 डिजिट नेचुरल नंबर बोल रहा है तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 101। अरे 101 से स्टार्ट होते हैं क्या, 100 भी तो 3 डिजिट नेचुरल नंबर है, तो पहले 300 आएगा। अच्छे से करो क्वेश्चन को। गिवन सबसे पहले क्या नेचुरल नंबर है आपके पास 100 जो 3 डिजिट का है, फिर क्या है 101, फिर क्या है 102, और इसी तरीके से कहाँ तक जाएंगे 999 तक। कहाँ तक जाएंगे 999 तक। अरे यही जाएंगे 999 तक। अब यहाँ पर जो गिवन है आपको क्या है, आर डिवाइजेबल बाई 9। सो डिवाइजेबल बाई 9 इज बाई 9। डिवाइजेबल बाई 9 देखिए कहाँ से स्टार्ट होते हैं। सबसे पहला जो 3 डिजिट नंबर डिवाइड होता है वो होता है 108। चेक कर लीजिए 108 है वो सबसे पहला डिवाइड होता है। फिर देखिए 9 का अंतर रहता है, सब डिवाइड होते रहते हैं। 127 हो जाएगा, 136 हो जाएगा। इस तरीके से 99 का जो क्या है गैप आता रहेगा, और क्या आएगा लास्ट में 999 आएगा। क्या आएगा 999। 999 देखिए आपको डिवाइड हो रहा है किससे, 9 से। अभी हमें क्या करना है, ऑल 3 डिजिट नेचुरल नंबर ऑल फाइंड आउट करना है। तो ये एक एपी बन गई। देखिए जो इक्वेशन 1 में बोल रहा हूं ये क्या हो गई, एक एपी हो गई हियर। सो इक्वेशन 1 इज एपी। इक्वेशन 1 क्या हो गई, एपी हो गई। और एपी में देखिए क्या क्या है आपके पास, ए इक्वल टू कितना है 108 है, ए कितना है 108। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू कितना हो जाएगा, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म। और वैसे भी हमें पता है कितना गैप 9 का है, तो कितना आ जाएगा 9 गैप आ जाएगा। देखिए कितना आएगा गैप, 9 गैप आ जाएगा। समझिए एक बार, और किस तरीके से 9 गैप आया और किस तरीके से आगे सोल्व आउट करेंगे। देखिए डिवाइस हो गया वीडियो 134 130 36 कर लिया, 37 भी हो गया, 38 भी हमने सोल्व आउट कर लिया है, और यहाँ तक कर लिया हमने। सो इक्वेशन 1 इज एपी। इक्वेशन 1 क्या हो गया, एपी हो गया। और यहाँ पर क्या क्या आया, हियर ए इक्वल टू कितना आया 108। कितना आया ए इक्वल टू
108। कॉमन डिफरेंस डी इक्वल टू देखिए सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म किया कितना आया 9 आया। फिर देखिए लास्ट टर्म एल इक्वल टू एन इक्वल टू कितना आया 999 आया। कितना आया 999। अरे यही आ रहा है और पूछ क्या रहा है आपको नंबर ऑफ टर्म्स, तो एन इक्वल टू फाइंड आउट करना है। अरे यही फाइंड आउट करना है। डायरेक्ट फॉर्मूला अप्लाई कीजिए। वी नो दैट an इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अरे जानते हैं अच्छे से, यहाँ पे पुट करते हैं वैल्यूज़। तो देखिए an की वैल्यू है हमें 999, तो 999 इक्वल टू a की वैल्यू हमें 108, तो 108 प्लस n की वैल्यू पता करना है और d की वैल्यू हमें 9 गिवन है। अरे यही गिवन है। सोल्व आउट करते हैं तो 999 में से रिड्यूस किया, ये हो गया 8 9 और 1 इक्वल टू कितना आ गया n माइनस 1 और मल्टीप्लिकेशन में कितना आ गया 9 आ गया। देखिए कट करते हैं तो 891 अपॉन कितना आ जाएगा 9, 891 अपॉन 9 इक्वल टू आ गया n माइनस 1। कितना आया n माइनस 1। जो कट हो रहा है कट कीजिए और आंसर फाइंड आउट करने की कोशिश कीजिए। तो 9 है वो कितने टाइम्स हो गया 999 टाइम हो गया और आपके पास यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी और n की वैल्यू यहाँ से कितनी आई 100। n इक्वल टू कितना आ गया 100 आ गया और यही हमें चाहिए था। और यही तो चाहिए था। तो ये आपका क्या हो गया सॉल्यूशन हो गया। देखिए किस तरीके से सोल्व आउट किया और कैसे हमने आंसर फाइंड आउट कर दिया। ये इसका स्टैंडर्ड तरीका है और इसी तरीके से आपको क्वेश्चन सोल्व आउट करने हैं। इसी के साथ में लेक्चर हम फिनिश करते हैं। काफ़ी लंबा लेक्चर जा रहा है। जय हिंद जय भारत।